हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 360 पॉइंट में। आपके लिए मैं पॉलिटी की क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभाएगी, चाहे वे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो। सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, बताइए। इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए कृष्ण स्वामी अयंगर, बी मोहम्मद सादुल्ला, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी एन माधवराव। इसकी सही उत्तर बताइए। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इसके हेड अंबेडकर साहब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ए 1773 में, बी 1774 में, सी 1793 में, डी 1813 में। इसकी सही उत्तर बताइए। चलिए जानते हैं इसकी सही उत्तर क्या है। ये इसकी सही उत्तर है 1774। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? ए 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, बी 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, सी 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसकी सही उत्तर बताइए। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा पत्र किसने पढ़ा? ए वारेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी डलहौजी। इसकी सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी डलहौजी, सी विलियम बेंटिंग, डी वारेन हेस्टिंग। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। इसमें एक और क्वेश्चन है कि प्रथम वायसराय होने के साथ साथ ये अंतिम
गवर्नर जनरल भी थे। चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से केरल की राज्यसभा सीट कितनी है? ए 9, बी 10, सी 12, डी 6। इसकी सही उत्तर बताइए। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 9। ये 10 आपका उड़ीसा का है, 6 आपका झारखंड का है, चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कितने द्विसदनीय राज्य हैं? ए 7, बी 6, सी 8, डी 9। इसकी सही उत्तर बताइए। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6। इसकी सही ट्रिक है, एक ट्रिक भी है इसको याद करने का। तू भी मजाक कर। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, जे से जम्मू कश्मीर और कर से कर्नाटका। लेकिन जम्मू कश्मीर को हाल ही में हटाया गया, इसी कारण से अब 1 2 3 4 5 6 ही बचे। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के 28वां राज्य के रूप में कौन अस्तित्व में आया? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वें प्रश्न है, भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा की गई? ए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, सी लॉर्ड हैंगस्टिंग के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।